आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं पेंटिंग कैलकुलेशन फार्मूला। मींस पेंटिंग में जैसे वॉल पुट्टी हो गई, प्राइमर हो गई, पेंट हो गई, उसका कैलकुलेशन कैसे करें। ये वीडियो भले थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जो तरीका होगा ये पेंटिंग कैलकुलेशन करने का वो बहुत ही सिंपल और आसान होगा। इस वीडियो में हम आपको ऐसे तरीके से सिखाने वाले हैं जिसको ये भी अगर नहीं पता है कि एरिया क्या होता है, वो भी ये आसानी से निकाल लेगा कि पेंटिंग का कैलकुलेशन कैसे करना है। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे, जो हमारी पहली चीज़ है वो है पुट्टी निकालना सीखेंगे। वॉल पुट्टी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ सीखेंगे कि वॉल प्राइमर कैसे निकालते हैं, कि कितने लीटर वॉल प्राइमर लग जाएगा। जो तीसरी चीज़ सीखना है इसमें हमें पेंट, कि पेंट कितने लीटर लगेगा। मींस कितने केजी आपकी वॉल पुट्टी लगेगी, कितने लीटर वॉल प्राइमर लगेगा और कितने लीटर आपका वॉल पेंट लगेगा। अब इसमें ये देखो, एक एग्जांपल के साथ हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये कोई रूम है, इसके अंदर हमें पेंटिंग करनी है इसके चारों दीवारों पर। और ये रूम है, मान लेते हैं ये रूम 10 फीट बाय 10 फीट का है। मीन्स ये दीवार का जो लेंथ है वो 10 फीट है, ये 10 फीट है, ये 10 फीट और ये 10 फीट। और नॉर्मली जो रूफ़ की हाइट होती है वो 11 फीट के आसपास होती है। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें जिस जिस रूम में भी पेंटिंग करनी है उस रूम की चारों दीवारों का लेंथ निकाल लेना है। मींस ये आप लेंथ निकाल लो, रूम की कोई भी साइज़ हो सकता है, 12 बाई 10 का हो सकता है, 11 बाई 10 का हो सकता है, 10 बाई 12 का हो सकता है। तो आप रूम का लेंथ निकाल लो, मीन्स उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है उस रूम का आपको मेज़रमेंट ले लेना है। और प्लस हाइट देख लेनी है कि ज़मीन से, फ्लोर से लेके इस सीलिंग तक की, छत तक की हाइट कितनी है। तो हम यहाँ पे एक रूम लिए हैं जो कि रूम है आपका 10 फीट बाई 10 फीट का एक रूम है जिसकी हाइट है 11 फीट। तो हमें पुट्टी, वॉल प्राइमर और पेंट के कैलकुलेशन से पहले हमें यहाँ पे एक काम करना होगा, हमें निकालना होगा एरिया। अब देखो एरिया कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये चारों दीवारों को ऐड कर दो, मतलब जो भी उसकी लेंथ होगी, जो भी मेज़रमेंट होगी। जैसे मान लेते हैं ये है 10 फीट। रुको पहले यहाँ पे आसान तरीके से हम समझा दें। 10 फीट ये ले लिया, 10 फीट ये ले लिया, 10 फीट ये भी है, प्लस 10 फीट ये भी है। मीन्स एक साइड ये हो गई, ये तो ये भी 10 फीट। तो अब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 फीट। हमारा ये जो दीवार है वो पूरी, उसकी जो लेंथ है वो है 40 फीट की। और हाइट कितनी है यहाँ पे, 11 फीट। हाइट है हमारी 11 फीट। तो अब अगर हमें निकालना है सरफेस एरिया, पेंटिंग का सरफेस एरिया हमें निकालना है इस रूम का, तो क्या करेंगे, इस 40 को गुणा कर देंगे 11 से। एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो देखा आपने कितना आसान तरीका है सरफेस एरिया निकालने का। तो अभी हमने क्या निकाला है, वॉल का सरफेस एरिया ये है। 40 गुणे 11 करो, ये 40 कैसे आया था, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। मीन्स जो भी इस वॉल की लंबाई होगी चारों वॉल की, वो ऐड करके इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 440 SQ, एक मिनट, SQ मीन्स स्क्वायर फीट, यानी 440 स्क्वायर फीट हमारा वॉल का ये एरिया आ गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सीलिंग पे भी पेंट करनी होगी। मतलब जो छत का नीचे वाला हिस्सा होता है, तो सीलिंग पे भी पेंटिंग करनी होगी। तो हमें चाहिए इसका भी एरिया। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, दो साइड को पकड़ लेंगे, एक लंबाई एक चौड़ाई उसकी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये चौड़ाई 10 फीट है। सीलिंग सरफेस एरिया,
सीलिंग का सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई गुणे लंबाई, तो ये चौड़ाई भी 10 है, लंबाई भी इसकी 10 है, तो कर दो 10 गुणे 10, तो ये हो जाएगा आपका 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट ये हो गया, और प्लस हमारा वॉल का जो एरिया आ रहा था वो 440, यानी टोटल पेंटिंग एरिया होगा हमारा 440 प्लस 100 कितना हो गया, 540 स्क्वायर फीट। 540 स्क्वायर फीट हमारा ये पेंटिंग का एरिया निकल चुका है। तो आप यहाँ तक सीख चुके हो, पहला स्टेप ये था। तो ये अगर आप समझ गए हो तो बहुत ही आसानी से ये सारा कैलकुलेशन कर लोगे। अब इसमें देखो कैसे कैलकुलेट करना है, पहले हम वॉल पुट्टी का कैलकुलेशन समझाएंगे कि उसको कैसे करना है। तो हमारा ये 540 स्क्वायर फीट एरिया आ चुका है, इसको हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। 540 स्क्वायर फीट पेंटिंग एरिया निकल चुका है। तो आओ अब सिखाते हैं वॉल पुट्टी का कैलकुलेशन। वॉल पुट्टी, तो हमारी जो वॉल पुट्टी होती है वो आपको कवरेज देगी 10 स्क्वायर फीट से लेके 15 स्क्वायर फीट का पर केजी। कितने, डबल कोट के लिए 10 से 15 स्क्वायर फीट का एरिया कवर। अगर हमारे पास 1 केजी वॉल पुट्टी है, ऐसे समझो, अगर 1 केजी हम आपको वॉल पुट्टी ला के दें तो वो आपका ये कवर करेगा 10 स्क्वायर फीट से लेके 15 स्क्वायर फीट। मतलब 1 कोट लगाया, 2 कोट लगाया, तो 2 कोट करने में 10 से 15 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो जाएगा 1 केजी में। तो हम यहाँ पे कम वाला लेके चलेंगे, इसको हम 10 लेके चलेंगे, क्योंकि जो कवरेज होता है, चाहे वो वॉल पुट्टी हो, प्राइमर हो, पेंट हो, उसका कवरेज एरिया डिपेंड करता है आप किस सरफेस पे उसको पेंट कर रहे हो, उसी हिसाब से वो कवरेज एरिया आपको मिलता है। तो यहाँ पे हम ये कम वाला लेके चलेंगे, 10 वाला। अब यहाँ पे हमारा जो टोटल पेंटिंग एरिया आ रहा था वो है 540 स्क्वायर फीट। तो अब हम निकालेंगे वॉल पुट्टी, किस में, केजी में निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 540 डिवाइडेड बाई, भाग कर दो 10 से, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 54 केजी वॉल पुट्टी निकल के आ गया। तो यहाँ पे आप सीख चुके हो कि वॉल पुट्टी कैसे निकालना है। अब क्या है, 54 केजी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 54 केजी है, एक आपकी जो वॉल पुट्टी आती है वो आती है 40 केजी की आती है, फिर 20 केजी की आती है, 10 केजी की भी आती है, 5 केजी 1 केजी की भी आती है। लेकिन हमारे यहाँ पे 54 केजी है, तो हम क्या करेंगे, एक 40 केजी का बैग ले लेंगे, एक 20 केजी का बैग ले लेंगे। ओके, तो अब ये हो जाएगा 60 केजी हमारा टोटल पड़ जाएगा। तो ये 2 बैग ले रहे हैं, जैसे एक 40 केजी, एक 20 केजी। तो अब यहाँ पे जो 40 केजी की हमारी जो प्राइस पड़ जाएगी वो अराउंड 900 के आस पड़ जाएगी, और ये जो 20 केजी की होगी वो 500 के आसपास पड़ जाएगी। मीन्स हमारी जो वॉल पुट्टी है उसकी जो कॉस्ट आपकी पड़ जाएगी वो अराउंड 1400 रुपीज़ की आपकी वॉल पुट्टी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे आपने सीख लिया कि वॉल पुट्टी का कैलकुलेशन और प्राइस कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम सीखेंगे वॉल प्राइमर। वॉल प्राइमर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर लिया था पुट्टी का, यहाँ लिख देते हैं 60 केजी वॉल पुट्टी लगी थी, अराउंड 1400 रुपीज़ की हमारी वॉल पुट्टी पड़ गई। अब सीखते हैं वॉल प्राइमर का। हमने यहाँ पे निकाल रखा है एरिया, पेंटिंग का एरिया। अब जहाँ पेंटिंग करनी है वहीं वॉल प्राइमर भी लगना है। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल प्राइमर का कैलकुलेशन करेंगे लीटर में। वॉल प्राइमर अब लीटर में निकालते हैं, तो अब क्या करेंगे, 540 को भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 200 से। क्योंकि हमारा जो नॉर्मली एक वॉल प्राइमर होता है वो आपका 200 से 250 स्क्वायर फीट का कवरेज आराम से दे देता है। अब वहाँ पे हमें क्या होता है कि एक ही कोट इनफ होती है। जैसे हमने वॉल पुट्टी कर दिया, ठीक है, वॉल पुट्टी करने के बाद हम अगर वॉल प्राइमर लगाते हैं तो एक कोट इनफ होता है। तो अब यहाँ पे इसको हम भाग कर देंगे 540 को 200 से, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 2.7 लीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ वॉल प्राइमर ले लेंगे सीधे 4 लीटर का बकेट। 4 लीटर का बकेट हमारा पड़ जाएगा अराउंड 500 के आसपास, 500
रुपीज़। तो हमारा यहाँ पे वॉल प्राइमर 4 लीटर लग रहा है और यहाँ पे जो प्राइस है वो आ रही है 500 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं वॉल प्राइमर भी निकालना, उसकी क्वांटिटी निकालना और उसकी प्राइस निकालना। अब सीखते हैं पेंट। तो पेंट का कैलकुलेशन भी हम लोग क्या करेंगे, लीटर में करेंगे पेंट। तो यहाँ पे हमने पेंटिंग एरिया निकाल रखा है 540। अब डिवाइड किससे करेंगे, इसको भाग किससे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली एक अगर हम इमल्शन पेंट लगाते हैं, जैसे डिस्टेम्पर पेंट भी आता है, इमल्शन पेंट भी आता है, प्लास्टिक पेंट भी आता है, तो ज़्यादातर इमल्शन पेंट यूज़ होता है। तो इमल्शन पेंट का कवरेज एरिया जो होता है वो अराउंड आपको मिल जाएगा 130 से लेके 150 स्क्वायर फीट पर डबल कोट। मीन्स डबल कोट आप लगा रहे हो, हम आपको 1 लीटर पेंट ला के दे दें इमल्शन पेंट, तो वो कवरेज आपको दे देगा अराउंड 130 से 150 स्क्वायर फीट पर लीटर में। और सेम चीज़ है, अब ये जो कवरेज एरिया है वो डिपेंड करता है आप किस सरफेस पे पेंटिंग कर रहे हो। अगर आप डायरेक्ट पेंट को वॉल पुट्टी पे अप्लाई कर रहे हो, प्राइमर नहीं लगा रहे हो, ठीक है, अगर वॉल प्राइमर आप नहीं लगा रहे हो, डायरेक्ट पेंट को पुट्टी पे कर रहे हो, तो ये जो कवरेज एरिया है वो आपका कम हो जाएगा। वही आप वॉल प्राइमर पे लगाओगे तो कवरेज एरिया आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होता है जो वॉल पुट्टी है वो आपके पेंट को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे आपको कवरेज कम मिलेगा। वहीं वॉल प्राइमर को अप्लाई कर दोगे वॉल पुट्टी पे फाइनल कोट के बाद, तो कवरेज एरिया बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि जो पेंट होगा वो डायरेक्ट पुट्टी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम सीखते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको कोई भी पेंट लगाना हो, आप डिस्टेम्पर लगाओ, इमल्शन लगाओ, प्लास्टिक पेंट लगाओ, डब्बे के पीछे लिखा हुआ रहता है, या फिर आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो जो भी पेंट आपको लगाना हो कि कवरेज कितना दे रहा है, क्योंकि नॉर्मली 2 कोट हम लोग करते हैं पेंट का, तो एक अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है 2 कोट में। तो आप चेक कर सकते हो आपको जो भी पेंट लगाना है उसका कवरेज एरिया क्या है पर डबल कोट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो इमल्शन पेंट है वो नॉर्मली आपको डबल कोट में 130 से 150 स्क्वायर फीट का कवरेज दे देगा। तो यहाँ हम कम वाला लेके चलेंगे 130। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करने पे ये आ रहा है अराउंड 4.15। हम ले लेंगे इसको 5 लीटर। तो हमारा जो पेंट का जो बकेट आता है इमल्शन पेंट का वो आता है 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर ऐसे करके। तो हम यहाँ बकेट लेंगे, एक 4 लीटर का ले लेंगे प्लस 1 लीटर का ले लेंगे, तो हमारा ये 5 लीटर हो जाएगा टोटल। तो 1 लीटर की जो हमारी प्राइस होगी वो अराउंड 500 रुपीज़ के आसपास हो जाएगी, और ये 1 लीटर वाली 150 के अराउंड हो जाएगी। तो मान के चलें 650, 5 लीटर हमारा पेंट लग रहा है, 5 लीटर हमारा पेंट लग गया, और जो प्राइस कितनी आ गई 650। तो अब 3 चीज़ें सीख गए, पुट्टी, वॉल प्राइमर, पेंट और एरिया कैसे निकालना है पेंटिंग का एरिया। और अगर इसकी डोर विंडो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो आप चाहो तो उसको डिडक्ट भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो कैलकुलेशन है आप ऐसे कर सकते हो। और अब ये बताने वाले हैं आपको लेबर कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी वो भी जान लो। तो नॉर्मली आपका जो लेबर कॉस्ट पड़ जाएगा वो होगा 2000 के आसपास, और लगभग 2 दिन के आसपास ये लग जाएंगे। तो हमारा जो टोटल पेंटिंग कॉस्ट आ रहा है कितना, पुट्टी कितने की थी 1400 की पुट्टी हो गई, 500 की वॉल प्राइमर हो गई, 650 का पेंट हो गया, प्लस जो लेबर है वो हो गई 2000 की। अब टोटल कितना हो गया इसका, तो ये टोटल हमारा आएगा 4550 रुपीज़। तो अब अराउंड मान के चलो कि आपका जो पेंटिंग का खर्चा है वो 5000 से 6000 तक में आपका ये रूम पेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने पूरी चीज़ें सीख ली कैसे सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो अब इस वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी कर दो, और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, लाइक भी कर दो, क्योंकि इससे आसान तरीके से और कोई नहीं आपको समझाता जैसे हमने समझाया है एक एक चीज़। तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।